गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनी मनी गौशिक। और हर दिन की तरह आज फिर से गुड वाला मॉर्निंग है, उसके बाद ऑफिस जाना है। और ये रही अंजलि, आप लोगों को दिख रही होगी, ये भी रेडी हो रही है, इसको भी ऑफिस जाना है। हमने अपना कोरोना टेस्ट कराया तो फिर रिपोर्ट वगैरह निगेटिव आने के बाद आज जाना है हमें सबमिट कराने। मुझे भी ऑफिस जाना है अपने, है ना। और मेरे तरफ देख के याद कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा था कि काफी लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, कुछ मतलब कि अजीब भी लगता है कमेंट पढ़ के। बट कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं डेली अपलोड किया करो आप लोग अपने व्लॉग्स। कोशिश हमारी पूरी रहती है कि हम डेली व्लॉग अपलोड किया करें, बट थोड़ा सा हम बिजी होते हैं अपने काम के सिलसिले में, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता हमें। बट जब भी हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि व्लॉग ज़रूर बनाएं। और बने रहिएगा आज के ब्लॉग में और देखते हैं क्या क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय। आ गए हम लोग फिर से वापस ब्लॉग में। इवनिंग का टाइम हो गया है, सुबह से बहुत जॉब के चक्कर में बिजी से थे हम लोग, तो अभी अभी जस्ट टाइम मिला है। तो अंजलि कह रही है कि आप लोगों को बताया जाए हमारी स्टोरी क्या थी, छोटी सी हमारी मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज कैसे हुई, क्या हुआ। अंजलि जल्दी आ जाओ। तो अंजलि आ गई है, हम अभी हैं छत पे हैं, टॉप फ्लोर पे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बताते हैं आपको स्टोरी। तो ये आ गई है, अंजलि बताएगी। हाँ, तो अंजलि बताएगी स्टोरी क्या थी। क्या तुम्हें याद है स्टार्ट कहाँ से करना है हमें? आपको याद नहीं है? मुझे हल्का हल्का सा याद है, जब एक्चुअली हमारी शादी। फर्स्ट टाइम आपने मेरे से बात कब की थी? बात फर्स्ट टाइम बात की नहीं है, बात उससे भी पहले की है कि ये हमारी शादी कहाँ से शुरू हुई। तो हमारी शादी करवाने के बीच में मेरे एक अंकल हैं, और वो मेरे फूफा जी है। और इनके फूफा जी हैं। तो मेरे थोड़े से अपने अंकल नहीं हैं, वो कजन्स ब्रदर ऐसे करके हैं। तो उन्होंने अपने में ही आ गए, एक तरह से अपने ही है वो सभी। है अपने में ही, लेकिन अपने अंकल नहीं है एग्जैक्टली, बिल्कुल खास। और वो मेरे में खास फूफा जी है, इनके खास फूफा जी हैं और मेरे वो अंकल लगते हैं। एक ही गांव की दो बेटी को आप एक ही घर में ले आए। हम नहीं लेके आए भाई, वो आप देख लो कौन लेके आया। मेरी बुआ भी और मैं भी, दोनों जमाई है, और मेरे फूफा जी दोनों एक ही घर में जमाई हैं। तो शादी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कमेंट में आने वाला है कि आपके अपने अंकल और इनके फूफा जी कैसे हो गया, रिलेशन बहुत गड़बड़ होने वाला है। बट ऐसा नहीं है, सोच समझ के ही किया गया है। हाँ। और उन लोगों ने हमारी मैरिज फिक्स की, उसके बाद ये कोडरमा में रहती थी, उसके बाद आप आए पटना में, है ना। जब इनकी मम्मी मुझे देखने के लिए आ रहे थे तो कुडरमा काफी दूर पड़ता बिहार से। हाँ। तो इस वजह से मतलब मैं और मेरी पूरी फैमिली पटना आए थे। वहाँ पे मेरी दादी का घर है, मंझली दादी है। बिल्कुल। तो मैं उनके घर पे रुकी थी। ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। तो इनके मम्मी सिस्टर और पापा जी, मेरी बुआ, फूफा और उनके दोनों बेटा, ये सभी आए हुए थे देखने के लिए मुझे, मिलने के लिए। और उसकी एक फोटो भी है जिसमें ये अंजलि हंस रही है। नहीं मनी, वो नहीं ना। वो फोटो अगर मुझे मिल गई तो मैं शेयर जरूर करूंगा। यार ऐसा नहीं होता, अगर शेयर कर रहे हो तो सारा कुछ। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है, क्यूट सी। उस टाइम क्या था, मैं क्यूट लग रही है, आप लोग इतना मजाक उड़ाते हो। उस टाइम क्या था कि मुझे देखने के लिए आया थे, तो मैंने ना आईब्रो बनवाया था, ना कुछ मेकअप। बात आईब्रो की है ही नहीं, बात सिर्फ हंसने की है। उसमें तुम थोड़ा सा हंस रही थी, वो मुझे शेयर करना है। नहीं बनी, कोई जब देखने के लिए आते हैं तो वो तैयार होते हैं ना। मैंने साड़ी डाला, मैचिंग बैंगल्स डाले, सब कुछ डाले हुए थे, बट ये था कि मैंने मेकअप नहीं किया था, जो था
एक्चुअल सीन था। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पापा जी आए थे फिर मेरे घर पे, इनके Next पापा day. जी नेक्स्ट डे है ना, मुझे देखने के बाद नेक्स्ट डे मुझसे मिलने आए थे, मुझे देखने के लिए आए थे। तो मैं उस टाइम चंडीगढ़ ही रहता था, मैं जॉब करता था यहाँ पे, तो स्पेशली इसलिए काम के लिए गया था वहाँ पे। तो फिर उनसे बात हुई, हमने देखा देखी जो भी होता है मेरा भी हुआ। उसके बाद ये लोग चले गए। उसके बाद फिर बातचीत होने लगी। गिफ्ट में पता है क्या मिला था आपके हाँ। घर से? मुझे गिफ्ट में मिला था ड्राई फ्रूट ढेर सारे की, खा के मुटा जाओ। और वही चीज हुआ, मैं खा के मुटा गई इतना ज्यादा कि शादी के टाइम में मेरा वेट पता है 57 kg हो गया था। ओके 57 kg, सोचो। मतलब थी भी मैं उस टाइम बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। कुछ लोगों ने तो मतलब कोडरमा में मैं थी तो कुछ एक ने टोक दिया मुझे कि इससे ज्यादा मोटी मत हो, अच्छा नहीं लगेगा, कि ऑलरेडी बहुत मोटी हो गई। शादी के टाइम में ना फूल कर गोलगप्पा हो गई थी ये है ना। जब शादी की स्टेज पे आ रही थी तो मेरे एक दोस्त ने कमेंट कर दिया मुझे, पता नहीं क्या कमेंट किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। गोलगप्पा समथिंग कुछ बोल दिया तो उसने, तेरे नसीब में तो गोलगप्पा मिल गई। तो अब वो अपना नसीब देख के हाँ, अब उसकी बारी, उसकी भी शादी होने वाली है। और मैं तो पतली हो गई। और उसका नाम है, मेरे गांव में उसका नाम है मन्ना। मन्ना उसे बुलाते हैं। तो मन्ना, अभी तक मुझे याद है तुमने जो कहा था, मैं स्टेज पे ही था। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर हमारे बीच शादी फिक्स होने के बाद में हमारी बातें शुरू हुई थी ना। तो शादी से पहले थोड़ी ना होगी, वो तो लव मैरिज होती है। शादी के बाद हमारी बातें करना शुरू हुआ। तो मतलब आपका नंबर तो मुझे दीदी ने दिया था। शादी हमारी फिक्स हुई थी नवंबर में, आई थिंक। शादी हमारी फिक्स हुई थी 1 अगस्त को। हाँ 1 अगस्त। हाँ 1 अगस्त को हमारी शादी फिक्स हो गई थी। और मेरी पहली बात इनसे हुई थी 20 अक्टूबर को, जो कि आपको याद नहीं होगा। ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है भाई, मुझे अपना बर्थडे नहीं याद रहता। मुझे एक एक चीज याद है कि मैंने मनीष से फर्स्ट टाइम कब बात की, हमारा कब कौन सी बातें किस डेट पे हुई, और सबसे ज्यादा बातें हमने कब की। तो मेरी बात इनसे फर्स्ट टाइम हुई थी। पहले आपकी दीदी ने मेरे से बात किया था, उन्होंने आपका नंबर भी दिया था। वीडियो के बीच में अगर हम नहीं डाल पाए फोटोज तो या तो लास्ट में डाल देंगे, है ना। हाँ नहीं, डल जाएगा बीच डल में। जाएगा। हाँ, डल जाएगा। डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा एडिटिंग अभी आती नहीं है। तो उसके बाद हमारी मैरिज फिक्स हुई। उसके बाद हमारी बातें होने लगी। पता नहीं मैंने कॉल किया था। नहीं, पहले तो मेरे से लग गया था गलती से। वो मैंने नहीं लगाया था, मेरी बहन से अपना इनकी सिस्टर ने फोन लगा करके शायद इनको दे दिया था। तो हमारी बातें शुरू हो गई थी फिर उस टाइम से। उस टाइम जब आपका नंबर मैंने नोट किया था ना, दीदी ने बताया था, तो पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि पता नहीं ऐठा पैठा सा नंबर है, पता नहीं लड़का कैसा। बहुत ही नंबर टेढ़ा मेढ़ा है, तुम बता ही दो सबको। 852। अरे क्या कर रही हो? नहीं पूरा नहीं बता रही हो, डॉट 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 डॉट। मतलब मुझे बड़ा 8585 करके मेरा फोन नंबर बहुत ज्यादा है, तो इसको लग रहा था कि अटपटा सा है। ओके। तो उसके बाद बट आप बहुत ही अच्छे निकले। शादी की डेट फिक्स हुई, फिर हमारी बातें होने लगी। शॉपिंग के बारे में हमारी से बहुत सारी बातें होती पता है थी। इन्होंने मेरे साथ बात करते टाइम क्या किया था, जैसे मैंने कहा था कि दीदी की फोटो भेजो आप, तो इन्होंने दीदी और सभी का फोटो भेजा इन्होंने। उसके बाद इन्होंने भी मांगा कि मेरी पूरी फैमिली की फोटो भेजो, मैंने भेज दिया। मैं 6 भाई बहन हूँ, तो ये सभी का नाम पूछ रहे थे, सबका नाम इन्होंने सुन लिया। और ब्यूटी के नाम पे ना ये 4 नाम बताए। ज्योति, पता नहीं क्या सुनाई नहीं दे रहा था मुझे, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था। और मुझे काफी दिनों तक सबका नाम नहीं याद रहा मुझे। तो पता है मम्मी क्या मुझे कह रही थी कि तू जोर जोर से बतिया रही थी, इतना ज्यादा कस के बतिया रही थी कि बाहर तक आवाज आ रहा है। मम्मा पापा बाहर बैठे हुए थे, तो पापा ये ने भी हो सकता है कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, मैं भी, बट मुझे याद मम्मी ने नहीं। कहा कि तू जोर जोर से बोली है ना, इसलिए लड़का जानबूझ वो कह रहे कि ये नाम है, ये नाम है, और तू उतना ही हाइपर हो के बोल ऐसा रही कुछ है। भी नहीं है, मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया था। तो मतलब पापा ने कहा कि उसको बोलो थोड़ा आराम से बात करे, नहीं तो फील्ड तक आवाज जाएगा उसका। तो आराम आराम से फिर बातें करना शुरू किए। हमारी बहुत बातें होती थी शादी से पहले। सबसे ज्यादा बात होली से 1 दिन पहले। बहुत मैं भी ज्यादा बात हो सकता है, मुझे याद नहीं है। मनी इसी पे ना अब हमारी लड़ाई हो जाएगी। यार ये कहीं का रूल है क्या कि यार सारे डेट याद रखो, कितने घंटे बात किए,
किस दिन कितनी ज्यादा बातें हुई ये भी याद रखो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग ना ब्लैकमेल और टॉर्चर करते हो लड़कों को। हाँ, जरूरी नहीं है यार सारी। तिलक कब हुआ था अपना? तिलक हुआ था तिलक एक मैं बता रहा हूँ यार, 30 तारीख को नहीं 1 तारीख को। जाओ भगवान। अच्छा 1 तारीख फाइनल है, 1 मई को हुआ था, ठीक है। अब शादी किस डेट को हुआ था? 5 मई को हुई थी। कौन सी ईयर में हुआ था? ईयर याद नहीं है मनी, इधर मुंह दिखाना। खैर इनकी तो मैं बाद में क्लास 17 में 2017। हाँ, कौन सा डे था? यार डे कौन याद रखता है यार, शादी के दिन। फ्राइडे था, सैटरडे को मैं आपके घर पे आई थी। फ्राइडे, बताना इतना कौन याद रखेगा यार डीपली। तो हाँ, अब हम अपना आगे का स्टोरी बताते हैं कि हमारी शादी फिक्स होने के लिए नवंबर में मेरे पापा गए थे आपके घर पे। ओके। डे फिक्स करने के लिए कि किस डेट पे हमारी मैरिज होगी। तो डेट फिक्स हुआ 5 मई को, जो कि मुझे घर में किसी ने बताया नहीं। अच्छा। मुझे 3-4 दिन बाद पता लगा, क्योंकि छठ में ना मैं अपनी नानी के यहाँ हर साल जाती हूँ। तो वहीं से फूफा जी ने बुला लिया था कि आकर डे फिक्स कर लेने के लिए। तो पापा मेरे गए थे वहाँ पे, डे फिक्स हो गया 5 मई को। 5 और 6 2 डेट था, तो उन दोनों में से 5 को चूज किया गया। 5 को हमारा डे रहा। 1 तारीख को उसके बाद डायरेक्ट तो अब शादी वाला ही मूवमेंट आता है शादी में। आप कब आए थे बिहार? मैं 25 अप्रैल को आया था। 26 अप्रैल को रात में पहुंचे थे मनी, क्या बोल रहे हो? अच्छा नहीं, ट्रेन 25 को पकड़ी थी ना, मैं वो बोल रहा हूँ यार। और मैं बिहार आई थी, मैं कब आई थी? हाँ, मैं 5 अप्रैल को आई थी बिहार। बिकॉज मैं इतने पहले आने वाली भी नहीं थी बिहार। ओके। मेरी कंडीशन थी, जो कि पापा ने मेरी कंडीशन पूरी कर दी, इसलिए मैं 1 महीने पहले आई। कंडीशन थी घर में पापा जी प्लास्टर करवाइए तभी मैं जाऊंगा। इनका नया नया घर बना था तो घर में नीचे प्लास्टर नहीं हुआ था, फर्श नहीं था, तो इन्होंने पहले शादी से पहले फर्श करवाया। अगर नहीं होता ना तो नहीं जाते, शादी से 1 दिन पहले हम आते। मतलब कि 1 मई या 2 मई तक, जिस दिन से मेरे को हल्दी लगना शुरू होता तब। उसके आगे की बात है, अब डायरेक्ट हमारी शादी वाले डे पर आता है। इनके घर में मम्मी जी ने भुइयां बाबा का पूजा रखा था ना। पूजा थी हमारे घर पे तिलक वाले दिन। बड़ी पूजा होती है वो। तो उस दिन वो पूजा रखा गया था। 1 तारीख को भुइयां बाबा का पूजा था। उसी दिन रात को तिलक था और उसी दिन मुझे हल्दी भी लगना था। ओके। उस दिन से हल्दी लगना भी स्टार्ट हो गया था। तो मुझे शायद उससे पहले ही लगना शुरू हो गया था, तिलक से पहले आई थी। मतलब जैसे मेरे घर तरफ ना गांव में कोई डेथ कर गया था हमारे गोतिया में, मेरे गोतिया में, तो इसकी वजह से नहीं तो मुझे भी 11 दिन पहले से लगना स्टार्ट होता। तो इस वजह से 5वें दिन से लगना स्टार्ट हो गया, फर्स्ट डे से। तो 1 तारीख से 5 तारीख तक 5 दिन हो गया। तो उस दिन से हल्दी लगाना स्टार्ट हो गया। ये भी नहीं था कि जो हल्दी मुझे लगाया जा रहा था वो मतलब क्या कहते हैं, कुछ आता है ना खादी का हल्दी। हाँ। तो हमारे में वो सब नहीं लगा सकता और बिल्कुल ओरिजिनल हल्दी लगाना होता है। मैंने स्पेशली अपने लिए तो भाई उपटन खरीद के लेके गया था मैं। मुझे पता था कि ये लोग हल्दी पीस के पूरे येलो कर देते हैं। मिर्ची भी लगती है मनी, सरसों का ओरिजिनल सरसों का तेल पिराया हुआ वो डालते हैं, धनिया रहता है और हल्दी रहता है। वो जैसे ही आपके फेस पे लगेगा थोड़ी देर बाद आप इतना रोगे ना कि कुछ कहने को नहीं। ओके। पर मैं इसीलिए 1-2 पैकेट लेके गया था अपने लिए स्पेशली। वो ठीक था, नॉर्मल था। ओरिजिनल काजल था, जहाँ थोड़ा सा लगाओ और पूरे भूतनी बन जाओ, भर आँख में काजल। तो ऐसा काजल लगता था मुझे। और उसमें ये भी कंडीशन था कि हल्दी जब लगना शुरू हो जाता है तो नहाना नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। क्या बात कर रही हो? गर्मी में। अच्छा। मैं नहाई नहीं थी। 5वें दिन, शादी वाले दिन मैं नहाई थी। मुझे ऐसा नहीं पता, मुझे नहीं, मैं तो नहाता डेली शायद। अपने इधर नहीं होता बट मेरे मैं तो इवनिंग में डेली हल्दी लगने के बाद नहाता था शायद। हाँ, डेली आप नहाते थे। सब जगह का अपने अपने रूल्स होते हैं। तो यही होने लगा। उसी बीच मेरी इनसे बात हो रही थी और बहस में बात हुई थी मिलने की। ये नहीं, शायद तुम कोडरमा थी तो उसी टाइम हमारी बात हो रही थी कि हम मिलेंगे शादी से पहले। तो शायद पहले तुमने मना कर दिया था, है ना?
फिर घर पे जब मैं आई थी 31 तारीख को बात हुई थी मिलने की, तो मैंने भी मजाक में लिया, मजाक में ना सीरियस हो गए कि मिलना है। मैंने अपने घर में ना किसी को बताया नहीं, बिना बताए ये चुपके से मुझसे मिलने के लिए आ गई, वो भी 2 तारीख को। 2 नहीं 3 तारीख को। नहीं 2 को। हाँ, 1 तारीख को तिलक था, उसे कल हो करके मॉर्निंग में मुझे मिलना था इनसे, तो मैं मतलब सुबह बिना किसी को बताए हुए अपने एक फ्रेंड के साथ। कुछ बताया नहीं था? कुछ नहीं बताया किसी को, शायद पता नहीं दीदी को पता था, ऐसा कुछ हो सकता है। दीदी को पता था। हाँ, तो उसके साथ मतलब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम है रोशन, उसके साथ इनसे मिलने के लिए गया था। और मैंने अपने घर में झूठ बोला था। मेरे घर में तो खासकर मेरी दादी थी, तो प्रॉब्लम उनसे हो सकती थी, तो मैंने घर में झूठ बोला था कि हाँ मैं पार्लर जा रही हूँ, फेशियल करवाना है कि 3-4 दिन पहले करवाते हैं, तो मैं वही करवाने जा रही हूँ। उस दिन ट्यूसडे था, ठीक है, और मुझे पता था कि ट्यूसडे को बंद होता है, और घर में भी ये चीज बोल सकते थे, बट किसी को उस टाइम ना ध्यान नहीं था शादी के माहौल में।